पंडित रामाकृष्ण जी बचाइए, गुरुजी बचा लीजिए, गुरुजी बचाइए, बचाइए पंडित रामाकृष्ण जी, बचाइए गुरुजी, खरगोश से बचाइए। तितली से बचाओ मुझे। प्याज यहाँ कहाँ से आ गया? ये अवश्य ही धनी मनी छुपा कर लाए होंगे अपने साथ, किंतु ये दोनों कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहे? धनी मनी, धनी मनी, धनी मनी, तितली तितली तितली, कोई बचाओ तितली। नहीं, क्या हो गया? मैं देख कर आता हूँ, मैं देख कर आता हाँ हो क्या, ये तब तक हम भी होके आते हैं। हूँ। आप कहाँ होकर आते हैं? वो समझा करो ना, ये प्रकृति का बुलावा भी कुछ चीज होती है ना। अब इतना तनाव झेला नहीं जा रहा है, थोड़ा हल्का होके आते हैं। इतना खाते क्यों हैं? अरे सुनिए सुनिए, आप भी अधिक थूक मत जाइएगा। हम डर के मारे नहीं कह रहे हैं, हम तो इसलिए कह रहे हैं कि हम तुलुआ वंश के राजगुरु है ना। यदि हमें कुछ हो गया तो पाप तो आपको लगेगा ना, है जिम्मेदारी है ना मैं आपकी। जब महाराज को रख के क्या जवाब देंगे आप? ठीक, इसलिए काम कीजिए आप। अम्मा का ये जो सुरक्षा कवच है ना, ये हमें देते जाइए, उसके बाद निश्चिंत होकर जाइए आप। काश कि ऐसा हो पाता गुरुवर। अम्मा ने कहा है ये सुरक्षा कवच उतरा तो इसका प्रभाव उसी समय समाप्त हो जाएगा, फिर ये किसी के भी कोई काम का नहीं रहेगा। सब अपने आप को हमसे अधिक ज्ञानी समझते हैं। होकर आइए आप। अरे यहाँ करते। ये क्या है? रामा, रामा, भेड़िए, भेड़िए। जी क्या रामा रामा लगा रखा है? जब देखो तब बकरी की तरह मिमियाता रहता है। आदरणीय पिताश्री, ये आप है, ये स्वप्न है। आप तो यही कहना चाहता है ना कि वर्षों पहले हम परलोक सिधार गए थे। हाँ। लेकिन तेरे जैसे नालायक पुत्र के कान खींचने के लिए वापस आना पड़ता है। ये क्या, किसी के कहने पर तूने गधे को बाप समझ लिया और मेरा नाम लेके उसका गधा पूजन कर दिया। पिताश्री हट जाइए, विलंब हो रहा है, जाने दीजिए ना। अरे सबसे बड़ा गधा तो तू है मूर्ख। मुझे तो लज्जा आती है कि मैंने कैसे प्रचंड महापूर्व पुत्र को पैदा किया है। आई, आई, अरे बचाओ, अरे बचाओ, अरे कोई बचाओ, गधे! बचाओ, बचाओ। धनी मनी, धनी मनी, धनी मनी, हे भगवान, धनी मनी, बचाओ, बचाओ! हे भगवान, ये तो सेवप्पा महोदय की आवाज है। वो तो हमारी सुरक्षा के लिए आए थे, अब स्वयं सहायता के लिए पुकार रहे हैं। मुझे उनकी सहायता के लिए जाना होगा, उन्हें इस संकट से बाहर निकालना होगा। हे माँ, रक्षा करना, रक्षा करना। सुनिए,
सुनिए देवी जी, आप वही है ना जो अभी गाना गा रही थी? सुनिए देवी जी, रुकिए तो। लजाने की आवश्यकता नहीं है, मैं केवल आपसे बात करना चाहता हूँ कि आप इस जंगल से बाहर निकलने में हमारी मदद करेंगी। और आपको देखकर लगता है कि आपको कहीं देखा है। रुकिए देवी जी। चारों पहर का सन्नाटा, कोई नहीं आता जाता, ये जंगल है एक दलदल, अंत तेरा आज नहीं तो कल, ध्यान रहे तो जान रहे। मत मारिए पिताश्री, अरे बचाओ बचाओ, मत मारिए, मत मारिए, तितली तितली, अरे तितली 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 से बचाओ मुझे, अरे बचाओ बचाओ, अरे बचाओ बचाओ। गुरुजी, मुझे इस खरगोश से बचाइए, मुझे बचपन से खरगोश से डर लगता है। गुरुजी बचाइए। खरगोश को छोड़िए गुरुजी, तितली से बचाइए। तितली देखते हुए तितलियां उड़ जाती है गुरुजी, तितली। अरे भाड़ में गया तुम्हारा खरगोश, भाड़ में गई तुम्हारी तितली। यहाँ हमारी जान को लाले पड़े हैं, हमारे स्वर्गीय पिताश्री हमारे पीछे पड़े हैं, और इस संसार में उनसे भयानक और कोई नहीं है। गुरुजी, ये पंडित रामा कृष्ण कहाँ गए? कहाँ गया ये पंडित? रामा, ओ रामा, मैं फंसा गया रे, कहाँ चला गया पंडित रामा? कोई बचाओ, कोई बचाओ, मुझे बचाओ। हे भगवान, शिवप्पा महोदय की आवाज, कहीं कोई उन्हें उठाकर तो नहीं ले गया? हे माँ काली, ये क्या हो रहा है? दिशा दिखाइए माँ, आगे जाऊं कि लौट जाऊं, क्या करूं? हे माँ, ये क्या है? ये कैसे हो सकता है? इतने बड़े पैरों के निशान कैसे? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये
काली माँ, मैं स्वयं को अपने समक्ष देख रहा हूँ, जैसे मेरा ही प्रतिबिंब मेरे सामने खड़ा हो, साक्षात दर्पण। पहली बात तो ये कि मेरा नाम दर्पण नहीं रामा है। रामा तो मैं हूँ। नहीं तो तुम हो। अरे तुम मैं हो तो मैं कौन हूँ? तुम हो और कौन? अरे यदि मैं हूँ तो तुम मैं कैसे हो सकते हो? देखो देखो देखो, मुझे भ्रमित मत करो। मुझे तुम्हारी तरह शब्द जाल बुनना नहीं आता, नहीं मैं तुम्हारी तरह होशियार हूँ। अरे क्यों नहीं? यदि तुम दावा कर रहे हो कि तुम रामा हो तो तुम्हें भी तो मेरे जितना होशियार होना चाहिए ना। किंतु मैं नहीं हूँ। क्यों नहीं हो? पता नहीं क्यों नहीं हूँ। चाहो तो जांच करके देख लो, उचित है। ये बताओ, तुम्हारा बायां वाला हाथ कौन सा और दायां वाला हाथ कौन सा? मेरे तो दोनों हाथ ही सीधे हैं। एक तो उल्टा होगा ना। यदि उल्टा होता तो ये हिस्सा इधर और ये हिस्सा उधर होता, किंतु मेरे तो दोनों हाथ सीधे हैं। देखो। ये कैसा उपद्रव है रामा? तू स्वयं इतना प्रचंड मूर्ख कब से हो गया? सच में बंधु, ये क्षण मेरे जीवन का सबसे भयानक क्षण है। स्वयं को इतना बुद्धिहीन देखना कितना बड़ा आघात है मेरे लिए, पता है? स्मरण रहे रामा, एक बार ये सुरक्षा कवच उतर गया तो फिर इसका प्रभाव भी सदैव के लिए समाप्त हो जाएगा। हे मां काली, रक्षा करो। अरे लगता है ये भाग गया कायर हमें अकेला छोड़कर। भागो भागो। छोड़कर भागे नहीं है वो, प्राण छोड़कर इधर भागे चले आ रहे हैं। वो देखिए गुरुजी, भागो भागो। किंतु तुम तो कोई खतरा नहीं हो रामा। अरे मेरी ओर कहाँ भाग रहे हो जड़ बुद्धियों? उस ओर भागो, खतरे से विपरीत भेड़िया पीछे पड़ा है, भागो। हो गया काम गुरुजी। ये मुझे क्यों हो रहा है? सब समाप्त रामा, अब सीधा अगले जन्म में मिलेंगे।
ये कैसे हुआ रामा? हम सब जानते हैं कि महाराज कितने कुशल और अनुभवी शिकारी हैं। एक बार उन्होंने ही बताया था गुरुवर कि शिकार करने वाले जानवरों के शरीर का सबसे संवेदनशील हिस्सा होता है उनकी नाक। अच्छा। यदि उनकी नाक पर प्रहार किया जाए तो वो भ्रमित हो जाते हैं, शिकार करने की क्षमता खो बैठते हैं। इसलिए मैंने उसके नाक पर प्रहार किया। शाबाश, शाबाश। गुरुवर आगे बढ़ते हैं, चलिए। हाँ। कहाँ बढ़ते हैं? बिल्कुल नहीं बढ़ते हैं। क्यों बढ़ते हैं? अरे छोड़िए, इतनी मुकस से तो हमारी जान बची है, मरते मरते बचे हैं। अब हमारे चरण उठेंगे तो वापस लौटने के लिए उठेंगे, अन्यथा बिल्कुल नहीं। आपको मरना है, जाइए खुशी से मरिए, हम तो चले राजमहल वापस। किंतु गुरुवर, सेनापति सेवप्पा, उनका क्या? हो सकता है वो जीवित हो, उन्हें नहीं ढूंढेंगे। उन्हें ढूंढने निकलेंगे तो हम नहीं मिलेंगे पंडित रामाकृष्णा। हाँ, देखिए बुद्धिमानी इसी में है कि लौट चलिए, सवेरा होने को है, अभी सूर्योदय हो जाएगा, रास्ता भी दिखने लगेगा। चलिए, मान लीजिए हमारी बात। तो गुरुवर रुकना चाहिए। चलो धनी मनी, चलो गुरुवर। अरे चलो चलो। हे माँ काली, सेनापति सेवप्पा की रक्षा करना। हम खिलाड़ी पहुंचते ही सेना भेजेंगे उनकी खोज के लिए, तब तक उनका ध्यान रखना माँ, उन्हें हर विपत्ति से बचाना। जय माँ काली। चारों ओर सन्नाटा। अरे पंडित रामाकृष्ण, ये फिर से शुरू हो गई। थकी नहीं सारी रात गाते गाते। चलिए निकल चलिए यहाँ से, इससे पहले कि वो हमें देख ले। आखिर वो स्त्री है कौन? आज नहीं तो कल। तो ये है सारा वृत्तांत महाराज। जैसे तैसे हमने जंगल से बाहर निकलने का रास्ता खोजा और सीधे अपने विजयनगर पहुंचे। खिलाड़ी के सेनापति सेवप्पा का वन में खो जाने का अत्यंत दुख है हमें महाराज, हम सबको है। किंतु अब क्या कर सकते थे महाराज? हमने तो कहा था पंडित रामाकृष्णा से, थोड़ा और रुक जाते हैं, थोड़ा और ढूंढ लेते हैं सेनापति सेवप्पा को, किंतु ये नहीं माने। गुरुवर, मैंने कहा था। कहा तो था, आपसे 3 बार कहा था, आपको स्मरण नहीं है? चलिए छोड़िए, हमने इनकी मनोस्थिति को समझा महाराज और इन्हें यहाँ लेकर वापस आ गए। आखिर ये सब है क्या? किस प्रकार का विचित्र माया जाल है ये? आप लोगों ने खूनी खूंखार भेड़िए देखे, ठीक है, किंतु बाकी सब? आचार्य का अपने स्वर्गीय पिता को देखना, वो खरगोश, वो तितलियां, पंडित रामाकृष्णा का अपना मूर्ख प्रतिबिंब, क्या था वो सब? महाराज, ये सब के सब हमारे मन में बैठे गहरे भय थे। जैसे मेरे गहरे भीतर मन में बैठा भय कि किसी दिन कभी मैं अपने सोचने समझने की शक्ति ना खो बैठूं, मूर्ख ना हो जाऊं। गुरुवर का भय इनके पिताश्री, जिनसे संभवतः इन्होंने कई चिड़िया खाई होंगी। धनी का भय खरगोश से और मनी का भय तितली से। महाराज आपको तो पता ही है, खरगोश कितने बड़े बड़े दांत होते हैं, यदि काट ले तो। तितलियों के दांत कहाँ होते हैं? पंख तो होते हैं ना गुरुजी। अरे पंखों से कौन सा भला तितली रक्तपात मचा देती है बेचारी। पंख आंख में लग जाए, आंख फूट सकती है, नेत्रहीन हो सकते हैं हम गुरुजी। इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है महाराज, इसे क्षमा कर दो महाराज, हम इसकी बुद्धि को ठिकाने लगा देंगे। प्रश्न अब भी वही है पंडित रामकृष्ण, कि क्यों, क्या औचित्य है इस प्रकार के विचित्र मनोदशा का? वो एक प्रकार का छलावा था महाराज, एक ऐसा छलावा जो हमारे गहरे भीतर मन में बैठे हुए भय को और भी प्रबल कर देता है। इतना प्रबल कि वो वास्तविकता का रूप धारण करके हमारे मस्तिष्क को भ्रमित करने लगते हैं। और इसका कारण थी वो स्त्री महाराज, जो अचानक से जंगल में प्रकट हुई। और महाराज, मुझे प्रतीत हो रहा है कि केलाड़ी में जो भी हत्याएं हो रही हैं, उसकी जिम्मेदार वो स्त्री है। केलाड़ी के सिंहासन पर ऐसा श्राप है महाराज कि जो भी उस पर बैठेगा उसे भेड़िया मार देगा महाराज। मलप्पा, तुमसे मेरे भेड़िए मेरे इस अपमान का बदला लेंगे। इसका अर्थ है कि वो श्राप वाली बात सत्य है, ये कोई अंधविश्वास नहीं।
ये है वो सफेद धुंध महाराज जिसने सारा आतंक मचाया हुआ है। ये धुंध लोगों को डराकर उनके मस्तिष्क को भ्रमित करती है और उसके पश्चात वो आसानी से भेड़ियों का शिकार बन जाते हैं। वैद्यराज, वैद्यराज, जांच कीजिए इस प्रतिदर्श की और पता लगाइए इसके मूल तत्व के असर का। अवश्य महाराज। प्रणाम महाराज। क्षमा कीजिए महाराज, हमारे महाराज चुड़प्पा कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो आपसे श्राप समस्या पर वार्तालाप करने आए थे। कहाँ है हमारे महाराज चुड़प्पा? राजा चौड़प्पा जब यहाँ आए थे तब काफी डरे हुए थे। इतने भयभीत थे कि वो यहाँ से जाना ही नहीं चाहते थे। चाहते थे कि हम उन्हें इस दरबार में कोई सेवा कार्य दे दें ताकि वो यहीं हमारी सुरक्षा में रह सके। तब से वो कहाँ है हम नहीं जानते। आपके बगल में महाराज। उस ओर नहीं महाराज, इस ओर। अरे वो पंखा झल रहे हैं। रुक जाइए एक क्षण। कितनी बड़ी बला है ये महाराज चौड़प्पा। खिलाड़ी नरेश, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो भी इस वेशभूषा में, पंखा हिलाते हुए। महाराज, हम यही ठीक हैं। हम आपके कितने बड़े प्रशंसक हैं और इसी बहाने हमें अपने महान सम्राट की सेवा करने का मौका भी मिल रहा है। और महाराज, आप तो जानते ही हैं, हमारे बड़े भाई तिरुमल्लई को मार दिया गया। उसके बाद हमारे सेना प्रमुख सेवप्पा नायक को भी मार दिया गया। अब पक्का हमारी बारी है महाराज। हम पंखा कर लेंगे। अरे खिलाड़ी नरेश, पंखा तो सही दिशा में कीजिए ना। महाराज उधर हैं, पंखा उधर कर रहे हैं आप। अब उधर है, उधर कर दिया। गुरुवर, खिलाड़ी नरेश, पंखा दीजिए। जिसका काम उसी को साझी। लो, आई 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 विराज। धन्यवाद गुरुदेव। यहाँ कहाँ महाराज? यहाँ नहीं, वहाँ। जब तक ये प्रकरण निपट नहीं जाता आप हमारे लिए खिलाड़ी सम्राट ही रहेंगे खिलाड़ी नरेश, और तब तक यही आपका उचित स्थान है। धन्यवाद महाराज। गुरुवर जी। पंडित रामकृष्ण महाराज, ये सब क्यों हो रहा है और कौन है इस सब के पीछे? रहस्य तो और भी गहराता जा रहा है। क्या ऐसा कोई सिरा, कोई सूत्र, कोई साक्षी नहीं हमारे पास जिससे इस गुत्थी को सुलझाना आरंभ किया जा सके? है महाराज, एक ऐसी महत्वपूर्ण कड़ी जो इस पूरे प्रकरण से जुड़ी हुई है। वीरारत्नम महाराज, भूतपूर्व खिलाड़ी सम्राट महाराज तिरुमलाई की पालकी उठाने वाला कहार, भेड़ियों के हमले से बच निकलने वाला एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी जिसने उस रात सब कुछ होते हुए देखा। पर वो तो चिर निंद्रा में था ना, अचेत। उसे होश आ गया है गुरुवर। महाराज, मेरी विनती है कि वीरारत्नम को दरबार में बुलाया जाए ताकि वो यहाँ हम सबके सम्मुख बता सके कि हमले वाली रात्रि क्या हुआ था। अनुमति है। अरे संभाल के। बताइए वीरारत्न, क्या हुआ था उस रात? भैया हो, उस रात हम महाराज तिरुमलाई की पालकी लेकर जंगल से गुजर रहे थे। तभी हमारे सामने एक सफेद धुंध छाने लगी और अचानक एक विशाल सर्प हमारी ओर आते दिखा। हम सर्प को अपनी ओर आते देख पालकी छोड़ वहां से भागने लगे।
भागते समय मैं गिर गया, जिससे मेरा सर एक पत्थर से टकरा गया और मैं अचेत हो गया महाराज। उसके पश्चात जो हुआ उसने मेरा होश उड़ा दिया महाराज। क्यों? क्या भेड़िया देख लिया? भेड़िए ने हमला किया? नहीं, भेड़िए ने हमला नहीं किया। मैं क्यों हमला नहीं किया? आश्चर्य है। कोई आश्चर्य नहीं है गुरुवर। भेड़िए इन पर या पालकी उठाने वाले किसी पर भी हमला नहीं करते। क्यों? क्यों? क्योंकि ये केलाड़ी के राज सिंहासन के दावेदार नहीं है ना। भेड़िए तो केवल उन्हीं पर हमला करते हैं जो स्वयं केलाड़ी के राज सिंहासन पर बैठना चाहते हैं, या उन पर जो उनकी सहायता करते हैं इस कार्य में। अच्छा, तभी भेड़ियों ने हम पर हमला किया। जी गुरुवर, हम भी तो महाराज चौडप्पा की सहायता करने के लिए केलाड़ी पहुंचे थे ना, तो श्राप की दृष्टि से हम भी उनके शिकार हुए। क्या तुमने स्वयं अपनी आंखों से भेड़ियों को राजा तिरुमलाई पर हमला करते हुए देखा था? उससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मेरा सिर पत्थर से जा टकरा और मैं अचेत हो गया। और जब मुझे होश आया तो बहुत विलंब हो चुका था। वहां पे कोई भी नहीं था, ना कोई पालकी उठाने वाला और ना महाराज के बड़े भाई तिरुमलाई। महाराज, महाराज, महाराज! सिर्फ उनका वो शाही चोगा और पदपात्र मिले थे महाराज। लीजिए, खोदा पहाड़ और निकला चूहा। भूमिका तो ऐसे बांध रहे थे महाशय जैसे भेड़ियों की कोई महान गाथा सुनाने जा रहे हैं। अरे स्वयं अपने ही किस्से में सारा समय तो अचेत पड़े हुए थे आप। आपसे तो कई गुना अच्छा हमारा किस्सा, हमारी कहानी थी। कम से कम उसमें कुछ हिलने लायक, चौंकाने लायक तो था। हमने भेड़िया तो देखा यूं साक्षात आमने सामने ऐसे, ठीक है ना? हाँ, पर पंडित रामाकृष्ण ने बचा लिया हमें। रामा ने नहीं बचाया, बल्कि हमारे प्याज ने बचाया। ये खंबा बोला बीच में। हमारी दी हुई आशीर्वादी प्याज ना होती तो जंगल से इनमें से कोई भी वापस ना लौट पाता। अगर इस बुद्धिमानी का श्रेय या पुरस्कार किसी को मिलना चाहिए तो मुझे मिलना चाहिए महाराज। पुरस्कार का सही दावेदार तो वही होगा जो इस गुत्थी को सुलझाएगा। अब जा सकते हैं वीरारत्नम। एक क्षण रुकिए। ये आपकी पीठ पर चिन्ह कैसा? ये तो मानव पद चिन्ह है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई आपकी पीठ रौंद कर गया हो, और आकार में भी इतना बड़ा है। आपने उस रात्रि यही वस्त्र पहना था क्या? जी, घटनास्थल से सीधा मैं वैद्य जी के चिकित्सालय गया और फिर यहाँ आ गया। आपकी पीठ पर बने इस पद चिन्ह के विषय में आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है मेरे बेहोश होने के बाद किसी ने मेरे पीठ पर पैर रखा। एक क्षण। ये आप क्या कर रहे हैं पंडित रामकृष्ण? महाराज, कल रात्रि भेड़ियों के हमले के पूर्व मैं कुछ क्षणों के लिए जंगल में दिशाहीन भटक रहा था। तब मेरी नजर अचानक जंगल की भूमि पर पड़े एक मानव चिन्ह पर पड़ी। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने घने, गहरे, भयानक जंगल में एक मानव का क्या काम। मैंने घास का एक टुकड़ा तोड़ा
और उस पद चिन्ह के आकार का माप लिया। महाराज, आकार में वो पद चिन्ह हम सभी के साधारण पद चिन्हों से काफी बड़ी थी और इनके पीठ पर बनी वो पद चिन्ह का आकार भी वैसा ही है। महाराज, वीरा, आप जाकर विश्राम कीजिए। महाराज, मेरे विचार से इस पूरे प्रकरण में कोई मनुष्य संलिप्त है जो इस षड्यंत्र में बराबर का साझेदार है। महाराज, एक ऐसा मनुष्य जिसका कद और आकार हम सबसे बड़ा है, कोई बड़ा, लंबा, तगड़ा, विशालकाय मनुष्य। महाराज, एक क्षण महाराज, महाराज हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। महाराज, महाराज हमारा आपसे नम्र अनुरोध है कि हमें अभी इसी समय इन दोनों की, यानी ये जो राजतांत्रिक खंबा, अचंबा और ये धर्म सेना है, इनके पद मापने की अनुमति दी जाए। महाराज, अभी के अभी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि हमें कुछ शंका है। अनुमति है। धनी मनी, जी गुरुजी। ये तो सरासर हमारा अपमान है महाराज। ये साधारण सा पंडित हम पर लांछन लगा रहा है और भरे दरबार में हमको लज्जित कर रहा है, और इसके कुकृत्य को रोकने वाला कोई नहीं है। ये बार बार साधारण साधारण पंडित कहकर हमारे भीतर के भेड़ियों को ना जगा अचंबे, अन्यथा यहाँ सब अचंबित रह जाएंगे कि अचंबा कहाँ गया। एक बार और साधारण पंडित कहा ना, तो यही अभी के अभी भस्म कर देंगे तुम्हें खड़े खड़े और बना देंगे मेंढक, और फिर जिंदगी भर करते रहना किसी नदी तालाब में पड़े हुए। शांत आचार्य, शांत। अतिथि है ये हमारे, और आप राजतांत्रिक अचंबा, यहाँ हर किसी की मंशा इस प्रकरण को सुलझाना ही है। उसकी सीमा में आप ही नहीं, हम सब भी आते हैं, तो कृपया करके इसे व्यक्तिगत न ले और जांच में सहयोग करें। अवश्य महाराज। पंडित रामकृष्ण। महाराज, आगे क्या सोचा है आपने? महाराज, ये प्रकरण वर्षों पहले आरंभ हुआ था एक श्राप से। एक महाराज से असीम प्रेम करने वाली एक चुड़ैल जो ठुकराए जाने का अपमान ना सह सकी, और उसने महाराज को श्राप दे दिया कि उसके भेड़िए उसके इस अपमान का प्रतिशोध लेंगे। जैसे ही कोई खिलाड़ी सिंहासन पर बैठेगा या इस विषय में सोचेगा या इस कार्य में कोई उनकी सहायता करेगा, तो भी ये खूनी भेड़िए उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। तो क्यों ना उस श्राप को एक बार फिर से सच बनाया जाए महाराज? पंडित रामा,
अरे चाहे हमारे प्राण चले जाए पर हम खिलाड़ी राज्य नहीं जाएंगे। हमें नहीं बनना राजा। लाइए पंखा दीजिए आप हमें। कहाँ है पंखा? अरे शांत शांत सम्राट चौड़प्पा शांत। पंडित महोदय आप हमें इन नामों से बुलाना बंद कीजिए। हमें चुड़प्पा कहिए, चुड़प्पा। रुकिए 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 रुकिए, आप थोड़ा शांत तो हो जाइए। मैं आपको वापस खिलाड़ी भेजने की बात नहीं कर रहा हूँ आदरणीय चौड़प्पा महाराज। मैं बात कर रहा हूँ एक नए सम्राट की, जो आपके स्थान पर खिलाड़ी के राज सिंहासन पर विराजमान होगा। और जैसे ही वो खिलाड़ी के राज सिंहासन पर बैठेगा, भेड़िए उस पर हमला कर देंगे और फिर हम भेड़ियों को अपने जाल में पकड़ लेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि खिलाड़ी का अगला सम्राट होगा कौन? क्या देख रहे हैं हमारी और पंडित रामकृष्ण? ना, हमें नहीं बनना राजा वाजा। हम तो बस राजगुरु भले। हम तो स्वप्न में भी राजा बनने की नहीं सोच सकते। गुरुवर गुरुवर, खिलाड़ी के राज सिंहासन पर बैठने आप नहीं जाएंगे। बच गए। कोई और जाएगा, कोई और ही होगा जो खिलाड़ी का राजा बनकर अपने प्राणों की आहुति देगा। पर कौन पंडित रामकृष्ण? ये तो सरासर आत्महत्या है। कौन मानेगा इस मूर्खता के लिए? कौन बनेगा बलि का बकरा? ये एक रहस्य है महाराज, और कुछ रहस्य ही रहे तो अच्छा है। सुनो सुनो सुनो, आवश्यक राजकीय सूचना। जैसा कि आप सब जानते हैं, केलारी राज्य के भूतपूर्व महाराज आदरणीय श्री चुड़प्पा स्वामी के राज सिंहासन छोड़ने के पश्चात इस राज्य के राज सिंहासन के लिए नए शासक का चुनाव हो गया है। इस पूरे प्रकरण का जो असली षड्यंत्र करता है, वो खिलाड़ी के नए सम्राट के विषय में सुनकर अवश्य बौखलाएगा, और इसी बौखलाहट में कोई ना कोई त्रुटि भी करेगा, और वही त्रुटि उसे हम तक पहुंचाएगी। और ये नया सम्राट गुरुवर अब हमारे लिए जादू करेगा। धर्मसेना महोदय, उस जाल का क्या हुआ जो मैंने आपसे मांगा था? ये जाल क्या है? क्या लगता है आपको? क्या मैं इतना सक्षम नहीं हूं कि कोई चीज आप मुझसे मांगे और उसका प्रबंध न कर सकूं? क्या ये छवि है मेरी आपकी दृष्टि में? ईश्वर के लिए अपने प्रश्नों के हमले करना बंद कीजिए बंधुवर। प्रश्न मैंने किया है, आप केवल उत्तर दीजिए, वो भी एक शब्द में। बताइए, जाल कौन बनाएगा? मतलब आप चाहते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर मैं दूं? आपने तो क्या पड़ोसी उत्तर देंगे? हाँ, क्यों ना मैं आपको उसी के पास ले चलूं? इसके पास इतनी सुंदर और महंगी पालकी है, फिर भी ये सफाई कर्मी का काम कर रहा है। लेकिन क्यों? मेरी नजर अचानक जंगल की भूमि पर पड़े एक मानव चिन्ह पर पड़ी। महाराज, आकार में वो पद चिन्ह हम सभी के साधारण पद चिन्हों से काफी बड़ी थी। बिल्कुल समानांतर आकार,
क्या यही वो जंगल के पदचिन्हों वाला मनुष्य हो सकता है?